ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री रुद्र संहिता खंड 5वां युद्ध खंड 6ठा अध्याय। त्रिपुर सहित उनके स्वामियों के वध की प्रार्थना। व्यास जी ने कहा, हे सनत कुमार जी, जब उन त्रिपुर स्वामियों की बुद्धि उनकी प्रजा सहित मोहित हो गई तब क्या हुआ? कौन सी घटना घटी? प्रभु, कृपया कर इस विषय में मेरे ज्ञान को बढ़ाइए। तब व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब उन तीनों पुरों की मुख पूर्व दिशा की ओर हो गया और तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली नामक दैत्यों ने भगवान शिव का पूजन और अर्चन छोड़ दिया, तब उनके राज्य में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवादिदेव, हे करुणा निधान, आप सभी जीवों के आत्म स्वरूप कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। गले में नीला चिन्ह होने के कारण आप नीलकंठ कहलाते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। आप सब प्राणियों एवं देवताओं के लिए वंदनीय हैं तथा सबकी बाधाओं और विपत्तियों को दूर करते हैं। भगवान, आप ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार धर कर जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही अपने भक्तों को इस भवसागर से पार कराने वाले हैं। वेद आपके पर ब्रह्म स्वरूप एवं तत्व रूप का वर्णन करते हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और इन तीनों लोकों के अधिपति हैं। आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और दीप्तिमान हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही इस प्रकृति के प्रवर्तक हैं तथा सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। हे शिव शंभो, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली नामक त्रिपुर स्वामियों ने हम देवताओं को अनेकों प्रकार से परेशान कर प्रताड़ित किया है। वह देवताओं का विनाश करने के लिए उन्मुख हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार तीनों असुरों ने धर्म मार्ग को छोड़ दिया है और नास्तिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुरूप तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली तीनों धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं। अतः अब आप उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार कहकर सभी देवता चुप हो मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली तीनों ही यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन, वैभव एवं ऐश्वर्य रूप में डूबकर सब कुछ भूल गए हैं, परंतु फिर भी वह मेरे असीम भक्त रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने उन त्रिपुर स्वामियों को वहाँ का प्रजा के साथ मोहित कर धर्म कर्म से विमुख कर दिया है, तो वह स्वयं ही उनका वध क्यों नहीं कर देते? शिवजी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप भक्त वत्सल हैं। पाप आपसे कोसों दूर भागता है। प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना इस जगत में पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान, आपकी इच्छा के अनुरूप ही विष्णु जी ने उन सबको मोहित कर पथ भ्रष्ट किया है। अब आप उन त्रिपुर स्वामियों का वध करके इस जगत का उद्धार कीजिए। प्रभु, आप तो इस जगत का आधार हैं। हम सब आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा के अनुसार कार्यों को पूरा करते हैं। आप सम्राट हैं और हम आपकी प्रजा हैं। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं का सम्राट कहते हैं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि मेरे पास ना तो कोई दिव्य रथ है और ना ही कोई सारथी है। फिर भला मैं कैसे
उन सर्व सुविधा संपन्न त्रिपुर स्वामियों को युद्ध में परास्त कर पाऊंगा। मेरे पास तो धनुष भी नहीं है जिससे मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। भगवान शिव ये कहते हैं कि सब देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि आप उनका वध करने के लिए तैयार हैं तो हम सभी आपके लिए रथ तथा अन्य शस्त्र सामग्री का प्रबंध कर देंगे। इति श्री छठा अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय देवताओं द्वारा शिव सत्वन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जैसे ही शरणागत भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली का वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर आई। तब जग जननी माँ जगदम्बा को आता देखकर ब्रह्मा विष्णु सहित अन्य देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्रों को देख भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। तब देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गई। भगवान शिव के इस प्रकार बिना कुछ कहे अपने भवन में चले जाने के कारण सब देवता बहुत दुखी हो गए, परंतु उन्होंने वहीं खड़े रहकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उस समय वे दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वे सब देवता वहीं शिवजी के भवन के द्वार पर खड़े थे। तभी भगवान शिव के गण ने अपने स्वामी के द्वार के सामने भीड़ जमा करने पर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता इस अनजान खतरे से संभल ना सके और अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कई ब्राह्मण और साधुगण गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब वे भीत होकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, देवताओं और मुनिगणों, आप लोग क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? महान पुरुषों की आराधना करने में दुख तो आते ही हैं। इन कष्टों को झेल कर ही भक्त की दृढ़ता बढ़ती है और तब वह अपने आराध्य देवों को प्रसन्न कर पाता है। भगवान शिव तो समस्त गुणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रार्थना के लिए ओम नमः शिवाय, शुभ शुभ करु करु शिवाय नमः ओम मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करो। वे इससे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमारा कार्य पूरा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और सहर्ष भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार विष्णु जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे ही उनकी ये आराधना संपन्न हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मांगे। प्रभु के ये वचन सुनकर देवता बोले, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप सबके कल्याण करता हैं। भगवान, हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। आप त्रिपुर स्वामियों का वध करके हमें भय से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर पुनः बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा मुनियों, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूँगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता हैं, इसीलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष सहित आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें। सनत कुमार जी बोले, मुने, भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए तथा शिवजी की आज्ञानुसार समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने लगे। मुने, देवताओं द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार जपा गया ये मंत्र महान पुण्यदायी है। ये शिवजी को तुरंत प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला है। वे मंत्र शिव भक्तों की सभी कामनाओं एवं इच्छाओं को पूरा करता है। इस मंत्र से धन, यश तथा आयु की वृद्धि प्राप्ति होती है। ये निष्काम मनुष्यों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से इस मंत्र को जपता है, उसकी
सभी अभिलाषाएं भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। इति श्री 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।